दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कोलकाता शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, लोग बराबर सत्संग सुना करते हैं, सिखा भी करते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जे दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो साधु महात्मा का दर्शन प्रसन्न होता है, और जब साधु महात्मा का दर्शन प्रसन्न होता है तो कहते हैं जे दरस परस समागमादिक, उनके दर्शन स्पर्शन से, समागम से, मिलने जुलने से पाप राशि नसाइए, पाप राशि की समाप्ति होती है। तो साधु महात्मा का दर्शन भी लाभप्रद है, उनका प्रवचन भी लाभप्रद है। यदि उनसे भेंट होती है तो लाभ ही लाभ है। सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे। संत महात्मा यदि आते हैं तो कहते हैं सौभाग्य की बात है। क्या होता है? कहते हैं भाग्य जग जाता है, जीव का सौभाग्य उपस्थित हो जाता है। और क्या होता है? कहता आनंद मंगल पूरी रहे सब। आनंद और मंगल की पूर्णता होती है, आपूर्ति होती है, आनंद और मंगल मिलता है। और कहते हैं शुभ शुभ भासगरे। जब संत महात्मा का दर्शन होता है तो हमारे जीवन में शुभ ही शुभ होता है। चाहे वो जीवन का शुरुआती दौर हो, या जीवन का अंतिम दौर हो, या जीवन का मध्य वाला दौर हो, तो जो संत महात्मा का दर्शन करते हैं कहते हैं शुभ शुभ भासगरे। सब जगह उनके लिए शुभ होता है, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिस स्थिति में व्यक्ति वो होता है, संत दर्शन करने वाले, उनके लिए कहते हैं शुभ शुभ भासगरे। आनंद मंगल पूरी रहे सब, पूरी तरह से आनंद और मंगल उनके जीवन में होता है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद का मतलब होता है खुशी। अब मंगल का तो जानते ही हैं, जीवन में जो अच्छा होता है उसको मंगल कहते हैं। आप जीवन में अपने अनुकूल चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो कहते हैं वह खुशी, प्रसन्नता, भलाई कहाँ पर है? कहता संत समाज में है। गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यह संत समाज कैसा है? कहते हैं चलता फिरता तीर्थराज है। हम यदि तीर्थ यात्रा में नहीं जा पाते हैं तो उस तीर्थ का फल नहीं मिलता है। जिस तीर्थ में आप जाते हैं वह जड़ तीर्थ है, जैसे कि हरिद्वार है, बद्रिकानाथ आश्रम है,
बद्रिका धाम है, या इलाहाबाद में जो त्रिवेणी है, बैजनाथ धाम है, जगन्नाथ धाम है, यह जो तीर्थ स्थल है, इस तीर्थ स्थल में जब जाते हैं तब हमें लाभ मिलता है, जो नहीं जाते हैं उसको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन संतों की दृष्टि से यह जाना जाता है कि ऐसा भी तीर्थ है जो आप तक पहुंच जाता है, आपको लाभ देने के लिए पहुंच जाता है। आप जाते नहीं हैं, आप यथास्थान पर रहते हैं, जहां आप रहते हैं वहीं तीर्थ पहुंच जाता है। जरा कल्पना करिए, आप तक तीर्थ आ जाए तो आपको कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। बीमार हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, उस अवस्था में आप तक यदि तीर्थ आ जाए, तीर्थ कहते हैं जो कल्याण करता हो उसको तीर्थ कहते हैं। तो कल्याण करने का जो संसाधन है, जो मार्ग है, जो व्यवस्था है, वो एक तरह का नहीं है। कल्याण करने का रास्ता बहुत तरह का है, बहुत संसाधन है। तो यदि मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तब कल्याण करने का एक मार्ग है अंत साधना, ध्यान, सच्चे सद्गुरु का मिलना। अन्यथा और भी दृष्टि से हम लोग कल्याण की बात करते हैं। भौतिक दृष्टि से भी कल्याण होता है, अध्यात्म दृष्टि से भी कल्याण होता है, जो धर्म के दृष्टि से देखते हैं उससे भी कल्याण होता है, पुण्य की दृष्टि से भी कल्याण होता है, अच्छाई जो करते हैं उस दृष्टि से भी कल्याण होता है। किसी को खिला देते हैं, कहते हैं उसका तो कल्याण हो गया। गिरे हुए को उठा दिए, कहते हैं उसका तो कल्याण हो गया। बेटी की शादी है, उसमें 5 लाख रुपया दे दिए, कहते हैं उसका तो कल्याण ही हो गया। यह बोलचाल की भाषा का जो कल्याण है, यह सांसारिक कल्याण है, भौतिक कल्याण है। यह मूल रूप से जो मोक्ष और मुक्ति वाला कल्याण कहते हैं वो नहीं है। तो कहते हैं जिनके पास संत महात्मा आ जाते हैं तो कहते हैं उसका कल्याण हो जाता है। तो ये जो साधु समाज है, ये कैसा तीर्थ है? कहते हैं जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थराज है। गंगा जी चलती नहीं है, जो भी तीर्थ स्थल है वो जड़ है, गंगा जी जड़ हैं, लेकिन साधु महात्मा चलते फिरते तीर्थराज हैं। साधु महात्मा जो होते हैं उनके वचनों में तीर्थ का निवास होता है और उनके विचारों में तीर्थ का निवास होता है, उनके व्यवहारों में तीर्थ का निवास होता है। क्योंकि साधु महात्मा अनुभव की बात कहते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं, अंतर की बात कहते हैं, अद्भुत ज्ञान की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। तो कहते हैं कि जब संत महात्मा आपके पास पहुंच जाते हैं, 64 तीर्थ उनके पास होता है। तो सभी तीर्थों का लाभ आपको संत दर्शन से, उनके वचनों से मिलता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चलता फिरता तीर्थराज है। साधु महात्मा जो हैं चलते फिरते तीर्थराज हैं। तो उनके वचनों के द्वारा जो कल्याण होता है, उनके दर्शन से जो कल्याण होता है, इसीलिए कहा कि चलता फिरता तीर्थराज है। और कहते हैं खुशी मंगल देने वाला है, साधारण तीर्थ नहीं है, खुशी और मंगल प्रदान करने वाला यह संत समाज है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगत जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। गोस्वामी जी कहते हैं राम भगत जय सुरसरी धारा, राम की भक्ति की जो चर्चा है, कहते वो गंगा जमुना की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा,
जो ब्रह्म विचार का संवाद होता है, ब्रह्म विचार का जो भी मतलब कि बातचीत करते हैं, ब्रह्म विचार पर जो संवाद करते हैं, कहता है ये सरस्वती की धारा है, सरसई धारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी। इस सत्संग रूपी तीर्थों में कहता है विधि और निषेध जो है ये धाराएं हैं। तो करता क्या है, कलयुग में व्यक्ति के अंदर जो पाप आ जाता है, कुसंस्कार आ जाता है, पाप की वृत्ति जो हो जाती है, कहते हैं उसका समन करते हैं, समाप्तिकरण करते हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, पाप वृत्ति का समन करते हैं। तो विधि निषेध क्या है? विधि कहते हैं अनुकूल बात को, सामाजिक दृष्टि से जो कल्याणप्रद बात हो उसको विधि वाली बात कहते हैं, कानून वाली बात, अनुकूल वाली बात, कल्याण वाली बात, धर्म वाली बात, अच्छी वाली बात, शास्त्र वाली बात, वेद वाली बात, संत वाली बात, इसको विधि वाली बात कह सकते हैं। निषेध क्या है? जो शास्त्र के विरुद्ध बात हो, शास्त्र के विरुद्ध, संत के विरुद्ध, सज्जन के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, उसी को कहते हैं पाप, अन्याय, अनर्थ, अनर्गल। इसी विधि निषेध को परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर की भक्ति, सत्संग, ध्यान, उपासना, जो कुछ भी कह लीजिए, यह जो करते हैं ये विधि कर्म है, अनुकूल कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है। निषेध क्या है? गुरु महाराज ने कहा झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये जो पंच पाप है ये निषेध है, मतलब इसको छोड़ देना चाहिए। जो अनुकूल बात है, सत्संग, ध्यान, धर्म, परोपकार, यह सब अनुकूल बात विधि कार्य है, विधि वाली बात है, इसको ग्रहण करना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, जो विधि और निषेध, निषेध जिसे त्याज्य कह लीजिए, जिन बातों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, वो निषेध बात है, निषेध कार्य है। तो कहते हैं यह दो धाराएं जो है अनुकूल प्रतिकूल, विधि निषेध, सही और झूठ कह लीजिए, तो यह जो धाराएं हैं ये कलिमल हरणी है। कलयुग में पापों का हरण करने वाली धाराएं हैं। कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरणी, जो हम लोग कर्म करते हैं, तो कहते हैं अच्छे कर्मों को जब हम करते हैं हमारे जीवन में उजाला होता है, प्रकाश होता है। इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं यह सत्संग की महिमा है, विशेषता है। जो कोई आदर पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, उसको लाभ होता है। तो संत समाज जो है, संत समाज से कल्याण होता है। इसीलिए इस समाज, संत समाज या संत की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। मिलता कहाँ है, किसके लिए सुलभ है? गोस्वामी जी कहते हैं सब ही सुलभ, सब के लिए सुलभ है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सब के लिए सुलभ है। सब दिन यह जो संत समाज रूप तीर्थ है, इस तीर्थ का लाभ सबको मिलता है, सब दिन मिलता है और सब देश में मिलता है। सब ही सुलभ, सब दिन, चाहे वो
सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिन सुलभ होता है संत समाज, और 12 महीना होता है, 12 महीना यह सुलभ हो जाता है। सब दिन का मतलब रात में भी सुलभ है, दिन में भी सुलभ है, 24 घंटा सुलभ ही सुलभ है। सब दिन, चाहे वो भारत के वासी हों या अमेरिका वासी हों, इंग्लैंड वासी हों, थाईलैंड वाले हों, किसी देश के वासी क्यों ना हो, कहते हैं सब देशा, सभी देश वालों के लिए यह जो साधु समाज रूप तीर्थ है वो सुलभ हो जाता है। देखिए कितना अच्छा तीर्थ है। विदेश वाले भले ही भारत न आता हो, लेकिन भारत से साधु महात्मा विदेश जाकर के ये जो संतवाणी रूपी गंगा है उसको बहाते रहता है, प्रवाहित करते रहते हैं। और गंगा की धाराएं जब चलती है, ज्ञान गंगा की धारा जो उनके मुखार बिंद से निकलती है, उन धाराओं में विदेश वाले भी डुबकी लगाते हैं। कितना सरल, सुगम, सहज सत्संग है, कितनी अच्छी धारा है। इसीलिए कहा भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। कहते हैं यह जो दरिया है, दरिया मुसलमान भाई लोग बोला करते हैं, दरिया को गंगा जी कहते हैं, हम लोग गंगा बोलते हैं, वो लोग दरिया बोलते हैं। तो कहते हैं एक दरिया जड़ है, एक गंगा जड़ है, जिसमें शरीर को डुबाते हैं, नहलाते हैं और शरीर के मैल को धोते हैं। तो जो बाह्य गंगा है, स्थूल गंगा है, जड़ गंगा है, उसमें स्थूल शरीर को धोते हैं, स्थूल मैल को धोते हैं, स्थूल दृष्टि से सफाई होती है। लेकिन जो ज्ञान की गंगा है, ज्ञान की दरिया है, तो उस दरिया में मन साफ होता है, मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। ये जो सत्संग है यह कैसी दरिया है, कैसी गंगा है? तो कहते हैं यह 2 रूपों में है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अभी श्रवण ज्ञान हो रहा है, सुन रहे हैं, तो यह बाहर का सत्संग है। यह धोता है। यह कितने मायने में धोता है? जैसे कि अभी आप सत्संग सुनते हैं, इससे आपको ज्ञान होता है, आप सुनकर के प्रभावित होते हैं, यह श्रवण ज्ञान है। तो कितना धोया? जैसे आप सुने, समझे, सीखे, इसमें जो मन को बोध हुआ, आपको बोध हुआ, जो समझदारी आई, यह क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, फिर विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आपका जो यह ज्ञान है वह भूल होता है। आपका जो ज्ञान है आप भूला जाते हैं इस बात को जो अभी सुनाया जाता है, सुनाया जा रहा है, इसको आप भूलते हैं। तो यह एक श्रवण ज्ञान है। उसके बाद मनन ज्ञान होता है, फिर निधिध्यासन ज्ञान होता है, फिर अनुभव ज्ञान होता है। तो जिस तरह से हम अभी सुनकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, इससे भी मन की वृत्ति बदलती है, पाप धुलता है, लेकिन समूल रूप से नहीं। यह धुलता जरूर है, लेकिन फिर भरपूर हो जाता है।
पूरी तरह से समाप्त तब होता है जब जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब दर्शन प्रसन आदिक शब्द जोड़ा गया है, जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान के द्वारा अपने वृत्ति को ऊपर उठाएंगे, मन को ऊपर उठाएंगे, तब जाकर के आपकी जो पाप वृत्ति है वो विशेष रूप से समाप्त होगी और मूल रूप से समाप्त हो जाएगी, समूल रूप से समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा कि यह बाहर का सत्संग है। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अपनी वृत्तियों को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, तब जाकर के आप अंतर सत्संग कर करके, अंतर सत्संग के माध्यम से आप पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होते हैं। इसलिए अंतर की जो गंगा है, अंतर का जो सत्संग है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मलिन नहाया रे, अब तू काहे को जग में आया। संतों ने कहा हमारे अंदर में त्रिकुटी तीर्थ है। तीर्थ की महिमा सुना रहे थे। जो अंदर में त्रिकुटी है, शरीर में दोनों दृष्टि की धाराएं जहां से निकलती है, मध्य धारा को त्रिकुटी कहते हैं, उसको सुषुम्ना भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो कहते हैं उस त्रिकुटी से जो जल प्रवाहित होता है, तो कैसा जल है वो? जिस जल का उपयोग हम लोग स्थूल दृष्टि से करते हैं, क्या वैसा है? बोले नहीं नहीं, वो जल वैसा नहीं, वो जल नहीं है, बल्कि चेतन धार है। हमारी जो चेतना है, उसी चेतना का वो प्रवाह है, धाराएं हैं जो निकलती रहती है दोनों दृष्टि धारों से। उसी चेतन धाराओं में हमारा मन नहाता है, डुबकी लगाता है, तब शुद्ध होता है। इसीलिए कहा त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल। जल क्या है? कहते हैं प्रेम रूपी जल है वहां त्रिकुटी में। मलि मलिन नहाया रे, जो कोई मन को धो धो करके नहीं नहाता है, मल मल करके नहीं नहाता है, कहता तू काहे को जग में आया? इस संसार में आए क्यों? किस लिए आए? यदि आप मन को धोए नहीं, पवित्र नहीं किए, संसार में आना आपका निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। तो संत महात्मा कहते हैं जो हमारी चेतना है, चेतन धार है, उन चेतन धार में मन को शुद्ध करते हैं। संतवाणी के द्वारा भी शुद्ध करते हैं, गुरुवाणी के द्वारा शुद्ध करते हैं, और अंतर में जब प्रवेश करते हैं तो चेतन धारा के द्वारा मन को शुद्ध करते हैं। तो अभी जो सत्संग सुन रहे हैं, इससे भी हम शुद्ध होते हैं। हमारा मन शुद्ध होता है, लेकिन आंशिक रूप से। मन में परिवर्तन आता है, लेकिन आंशिक रूप से। पूरी तरह से कब परिवर्तित होता है मन? कहते पूरी तरह से तब होता है जब मन को पूरी तरह से चेतन धाराओं में डुबाते हैं, आंतरिक धाराओं में डुबाते हैं, ब्रह्म की धाराओं में डुबाते हैं। वह जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें जब मन को डुबाते हैं, तब मन विशेष रूप से धुलता है, साफ होता है, शुद्ध होता है। इसीलिए आवश्यकता है सत्संग करने की। हमारे गुरु महाराज ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। रोज कहते हैं सत्संग करने के लिए, बाह्य सत्संग भी, आंतरिक सत्संग भी। यदि हम बाह्य सत्संग में ही लगे रहते हैं, उसका भी बेनिफिट है। बाह्य सत्संग में ज्ञान होता है, शास्त्र का ज्ञान होता है, श्रवण ज्ञान होता है, और उसकी भी महिमा है। गुरु महाराज ने कहा यदि आप
सत्संग ध्यान बराबर करते रहेंगे तो आपको लाभ क्या मिलेगा? कहते हैं जीवन पर्यंत जो सत्संग ध्यान करते रहेंगे उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। इतनी शुद्धि हो जाती है, इतनी सिद्धि मिल जाती है बाह्य सत्संग करने से। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, ये बाह्य सत्संग है, इसका भी लाभ है, बेनिफिट है, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए यह भी सत्संग जरूरी है। और जब तक बाह्य सत्संग नहीं करेंगे तो अंतर सत्संग के विषय में जानेंगे नहीं, घुसेंगे ही नहीं, ध्यान करेंगे नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, आपका सब काम बनेगा। हमारे शरीर में जो त्रिकुटी है इसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है, इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। कितनी बड़ी महिमा गाई गई है। कहते हैं इरा भगवती गंगा, जो बाईं धार है और जो दाईं धार है, गंगा और यमुना की धारा, आंख की दोनों जो धाराएं हैं इरा और पिंगला, बाईं धार दाईं धार, गंगा और यमुना इसी का नाम है। तो कहते हैं कितना प्रभावकारी धारा है। इरा भगवती गंगा, गंगा की उपाधि मिली है। हमारी जो चेतन धाराएं हैं बाईं ओर से जो निकलती है और दाईं ओर से जो निकलती है, इसके विषय में कहा गया गंगा और यमुना के समान है। अब बुझिए, ऐसी चेतन धारा है जिस तरह से गंगा यमुना में जाकर के डुबकी लगा करके शुद्ध होते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपनी चेतन धारा को योग दृष्टि से गुरु निर्देशित स्थान पर यदि हम दृष्टि धाराओं को मिलाते हैं, बाएं दाएं धाराओं को मिलाते हैं, तो कहते हैं गंगा यमुना के समान ये मन को शुद्ध करती है। ऐसी ये धारा है। कहते हैं त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। त्रिवेणी संगमो यत्र संस्कृत शब्द है। इसमें कहते हैं कि इस शरीर में त्रिवेणी संगम है, जो पहले मैंने बताया। इसी शरीर में त्रिवेणी की धाराएं हैं, गंगा यमुना सरस्वती की धारा। कहते हैं त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थ राजा स उच्यते। साधारण त्रिवेणी नहीं है, सभी तीर्थों में जो राजा होता है उन राजाओं की संज्ञा मिली है। जो हमारे शरीर में त्रिवेणी है उसको कहां पर है? दोनों दृष्टि धाराओं के बीच में, उसको कहते हैं त्रिकुटी। तो कहते हैं तीर्थ राजा से उच्चते, तीर्थ राजों से, तीर्थराज है वो, तीर्थराज से जाना जाता है। यदि कोई उसमें कोई स्नान करता है तो होता क्या? सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। अब कहीं जाने की आवश्यकता है? आंख बंद जब करते हैं तो हम अपनी दृष्टि धाराओं को जब मिलाते हैं, अपने से नहीं, गुरु की आज्ञा के अनुरूप उन्होंने जो ध्यान करने के लिए बतलाया है, उसी दृष्टि से हम दोनों दृष्टि धाराओं को मिलाते हैं, एक जगह मिलाते हैं, गुरु इंगित स्थान पर मिलाते हैं, तब जाकर के अंतर में प्रकाश होता है। तो वह जो प्रकाश है उस प्रकाश में साधक जैसे प्रतिष्ठित हो जाता है, जानते हैं, उसको सभी पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, जन्मों जन्म का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रभावशाली प्रकाश है। वही त्रिवेणी है, वही गंगा का जल है, वही पवित्र करने वाला एक माध्यम है, साधन है। तो जब तक हम अंधकार में रहते हैं पाप नहीं छूटता, अब प्रकाश में जाते हैं तो पाप छूट जाता है। स्नान करते हैं तो सूरत को स्नान कराना है, मन को स्नान कराना है। तो
तो वो स्नान जहाँ कराएंगे वो जल स्थूल जल नहीं है, वो चेतन धार है, अंतर ज्योति है, प्रकाश है। उसी में सूरत को नहवाना है। तो इस तरह से हम सत्संग के माध्यम से पाप से मुक्त होते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अन्यथा जो जड़ गंगा है, स्थूल गंगा है, बाह्य गंगा है, उसमें शरीर ही शुद्ध होता है, मन शुद्ध नहीं होता है। तो हम शरीर को शुद्ध करके विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे शरीर को शुद्ध करते हैं तो शरीर का मैल दूर होता है, तो अच्छा लगता है। तो शरीर तो जल करके राख हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन मन यदि दूषित रहेगा, मन यदि पापी बना रहेगा, मन कुसंस्कारी बना रहेगा, तो जीवन बड़ा दुखप्रद हो जाएगा। मरणोपरांत बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए शरीर शुद्धि के साथ साथ विशेष रूप से मन शुद्धि की आवश्यकता है। मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो मन शुद्ध होगा भजन करने से, और भजन की युक्ति संत सद्गुरु से मिलती है। भजन अपने मन से यदि करेंगे, राम राम कृष्ण कृष्ण या मुंह से गा करके जो भजन करते हैं, उस भजन से मन शुद्ध नहीं होगा, हमारी सूरत शुद्ध नहीं होगी। तब अंतर भजन जो सद्गुरु बतलाते हैं, संत महात्मा बतलाते हैं, उन भजनों को करेंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य क्या है? हम अंतर की धाराओं को, चेतन धाराओं को, ब्रह्म ज्योति को पकड़ने का जो प्रयास करते हैं, यही सार काम है, मूल काम है, निज काम है, अपना काम है। धर चेतन धारा, तो कहाँ धरेंगे, कहाँ पकड़ेंगे? कहता पिंड के पारा। आज्ञा चक्र में उन धाराओं को धर सकते हैं। दसम द्वारे का, उसका नाम 10वां द्वार भी है, इसीलिए कहते हैं वहां जाकर के चेतन धारा को धरना है, पकड़ना है, अन्यथा और कहीं नहीं पकड़ सकते। ये जो चेतन धार कोई स्थूल रूप में नहीं है, या कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसे आप पकड़ेंगे। यह चीज अंतर का है, उसको पकड़ने के लिए गुरु युक्ति चाहिए। तो चेतन धारा पकड़ेंगे आज्ञा चक्र में, अब उसी को पकड़ने से मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होता है, वाणी शुद्ध होती है, हमारा ज्ञान शुद्ध होता है। और जितना प्रयत्न आप बाहर संसार में शुद्ध होने का, पवित्र होने का करते हैं, सब तरह से आप शुद्ध होना चाहते हैं तो अंतर में प्रवेश करिए। आप पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जो भी परोपकार करते हैं, सबका एक ही लक्ष्य उद्देश्य है, हमारे जीवन में शुभ हो, मंगल हो, सबका एक लक्ष्य है। तो शुभ और मंगल कैसे होगा? कहते हैं यदि शुभ मंगल का मूल देखना चाहते हैं तो मुद मंगल में संत समाज हो। संत समाज जो होता है खुशी और मंगल देने वाला होता है। और हमारे गुरु महाराज ने कहा, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल कर्ण बिनवो बारंबार। अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो साक्षात प्रतिमा, मूर्ति मंगल का यदि है तो सदगुरु का है। सदगुरु की जो मूर्ति है, उसी मूर्ति का आप ध्यान करें, उसी मूर्ति की आराधना करें, उसी मूर्ति को देखने का प्रयास करें। यदि वो मूर्ति प्राप्त हो जाता है, आपके जीवन में मंगल हो जाता है। लेकिन गुरु का जो रूप है सिर्फ स्थूल रूप नहीं है, सूक्ष्म रूप भी है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं,
मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है। गुरु महाराज कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। अंतर मन भीतर, अंतिम मन लास्ट, जो सबसे अंत वाला पौदान हो, तो वो क्या है? कहते हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। यह आवरण है, यह पौदान है और यह शरीर का एक पार्ट है। स्थूल पार्ट, सूक्ष्म पार्ट, कारण, महाकारण और कैवल्य, शरीर का 5 भाग है। यह जो तह है, तह कहते जैसे कपड़ा को मोड़ मोड़ करके रखते हैं, उसको तह कहते हैं। उसी तरह से इस शरीर में, मानव शरीर में 5 तह है। किस चीज का? शरीर का तह है। 1 शरीर, 2 शरीर, 3 शरीर, 4 शरीर, 5 शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर। यह जो शरीर है 5 शरीर है। तो शरीर का जो लास्ट वाला है, जो कैवल्य वाला है, कहते हैं उसके तह में गुरु विराजमान है। ये कैसा गुरु है? कहते हैं परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। यह जो गुरु है अंतर का गुरु है। तो उस गुरु का जब दर्शन होता है, उस गुरु का जब आप ध्यान करते हैं, परमात्मा रूपी गुरु का, तब आप पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और आपका पूरा कल्याण होता है। इस तरह से जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से शुद्धि होती है, पवित्रता होती है। ध्यान एक यज्ञ है, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ी पूजा है। अध्यात्म का ये मूल है, जड़ है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। कहते हैं मूल नाम गुरु वचन है। गुरु का जो वचन है सभी वचनों का वो जड़ है। यदि ध्यान आप करते हैं तो जो गुरु का ध्यान है सभी ध्यान का वो मूल है, जड़ है। कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। संत सदगुरु के चरणों की पूजा करनी वो मूल पूजा है। अब यहां क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, जिज्ञासा हो सकती है। संत सदगुरु का चरण तब उपलब्ध रहता है जब शरीर में गुरु रहते हैं। यदि शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के बाद चरण तो है नहीं, तो मूल चरण का पूजा कैसे करेंगे? तो संत महात्मा कहते हैं कि गुरु का सूक्ष्म चरण भी होता है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करे, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। ये गुरु का रूप है और उसमें जो बिंदु है वो गुरु का चरण है। पद नख बिंदु धरी, जो बिंदु ध्यान करते हैं वो संत सदगुरु के सूक्ष्म चरण का वो नख है। कैसा है? उपनिषद में लिखा हुआ है बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापुनुयात। बिंदु ध्यान जो करते हैं उस ध्यान के करने से, बिंदु ध्यान के करने से दूरदर्शन प्राप्त होता है, अर्थात दूर की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, आत्मदृष्टि की उपलब्धि हो जाती है। ये ऐसा ध्यान है। और कहा गया तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वह जो बिंदु है वो तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वह गुरु का रूप है, गुरु का चरण है और गुरु का नख भी है। इसी का ध्यान करने के लिए संतों ने कहा यदि आप मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। गुरु वचन क्या है? जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यह एक वचन है। संत महात्मा बोलते हैं ये गुरु वचन है। जिनमें आपकी श्रद्धा है उनको गुरु मानते हैं। तो जो बोला जाता है उसको वो गुरु वचन कहते हैं। तो दूसरा वचन क्या है? जब आप नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, नाद अर्थात शब्द को सुनते हैं, सूरत को सुनने में लगाते हैं, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा शब्द है
अंतर में जो स्फुटित शब्द है, ब्रह्मनाद जिसको कहते हैं, अंतर में जो शब्द है, उन शब्दों को जो सुनते हैं वो गुरु का वचन है, और वही मूल वचन है, वही सार वचन है, जिसको सार शब्द भी कहते हैं, उसको राम नाम भी कहते हैं, ओम भी कहते हैं, उद्गीत भी कहते हैं। तो वह जो शब्द है अंतर का, ध्वनि प्रथम स्फुटित शब्द, उन शब्दों को जो सुनता है वो गुरु का मूल वचन है। उन वचनों को सुन करके आप लाभ प्राप्त करते हैं, लाभ आपको मिलता है। इसलिए कहा मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। यदि आप सत्यता की ओर बढ़ते हैं, सत्यता से जुड़ते हैं, आपके जीवन में सत्यता है, यही जीवन का मूल भाव है, मूल विचार है, जीवन का सार है। और यदि आपके जीवन में झूठाई है, असत्यता है, गलत है, आपके जीवन में मूल नहीं है। मूल कहता है जड़ को, वृक्ष का जड़ हटा दीजिए, तो यदि हटा दीजिएगा वृक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, धड़ाशायी हो जाएगा, क्योंकि जड़ें नहीं है तो वृक्ष खड़ा कैसे हो सकता है। उसी तरह से मानव जीवन में यदि सत्यता नहीं है तो आप जड़ से विहीन गाछ हैं, मानव हैं। सत्यता यदि आपके जीवन में नहीं है, यदि आपके जीवन में ध्यान नहीं है, आपके जीवन में गुरु वचन नहीं है, आपके जीवन में मूल पूजा नहीं है, तो मानव का जो जड़ है वो उखड़ा हुआ है, वो धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए यदि मूल को पकड़ना चाहते हैं, जड़ को पकड़ना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बना करके रखना चाहते हैं, तो संत सदगुरु के वचनों को मानिए, उनके अनुसार चलिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए, तब आपका आत्म कल्याण होगा, विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यही संत मत की सीख है, यही सार बात है, यही सच्ची साधना है। तो सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग ध्यान करते रहिए और आपके जीवन में लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।